हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि जितने विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं और जितने भी विद्यार्थी हमसे पढ़ चुके हैं या नौकरी में हैं या सिलेक्टेड, उनके भी परिवार के भाई बहन लोग होंगे। एक हमारी आपसे एक अपील है, गुजारिश है कि सभी लोग, मैक्सिमम लोग अपने सहयोगियों को, मित्रों को, जो भी जिसका भी री एग्जाम है, छिप छिप के मत आइए, खुल के आइए और हमारे साथ रहिए और पढ़िए। हम आपके सपोर्ट के लिए ही इस प्लेटफॉर्म को लाए। कोई हमारा मोटो किसी बैच को प्लान करना नहीं है। अगर बैच का इन केस प्लान करते भी है तो वो नए बच्चों के साथ करेंगे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या इंटरमीडिएट पास करके आए। हमसे जो पढ़ चुके हैं, हम कभी उनसे नहीं कहेंगे कि आप किसी बैच को हमसे आप ज्वाइन करो, पढ़ो, वो आपकी मर्जी। लेकिन जितने विद्यार्थी हमसे हैं दूर सवेर, ये नहीं कि हम स्टेटस लगा रहे तो देख रहे हो। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, उसमें ऑल का बटन दबाइए तो नोटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन सब मिलेगी। आप जिस प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं इससे सिलेक्शन आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर सीरियस है, अगर जो विद्यार्थी जरा सा भी सीरियस है, उसका सिलेक्शन सर 100% हो रहा है। और अगर किसी वजह से नहीं हो रहा है तो आप रास्ता बदलने का प्रयास करिए, लेकिन मेहनत करिए, ठीक है। और सबसे बड़ी खास बात है कि हमने यूट्यूब पे देखा है कि बहुत सारे लोग उल्टा पुल्टा दाएं बाएं पढ़ाने चक्कर में पड़े हुए। होड़ ये है कौन क्या कर रहा है, इससे मतलब नहीं है। हम भले ही धीमे चल रहे हो लेकिन अपनी स्पीड में हम अपना काम कर रहे हैं। और जो भी हम आपको डेटा देंगे वो 100% बिल्कुल श्योर होगा, सिक्योर होगा, उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। जो लोग हमसे पढ़ चुके हैं वो हमारे कंटेंट को समझते हैं, हमारा कंटेंट कैसा है, तो उसकी चिंता बिल्कुल ना करिए। एक हम आपके मध्य में बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं, बहुत बेहतरीन टॉपिक, 2024 के महत्वपूर्ण सैन्य युद्धाभ्यास यानी मिलिट्री एक्सरसाइज। कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच बीच में जहां जरूरी होता है इंग्लिश को मेंशन कर देते हैं। लेकिन अभी क्या है कि मैक्सिमम जो विद्यार्थी जुड़ा है वो हिंदी माध्यम का है। पुलिस का री एग्जाम आपके सर पे है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता सर, आ गया है तो इसको छोड़िए नहीं। जितना हमसे संभव हो सके उतना करिए। ऑफलाइन कोई क्लास हमारी फ्री होती है, उसको भी आप हमसे पढ़ सकते हो। ऑनलाइन में तो अपने प्लेटफॉर्म पर हम ही हैं, सर्वोदय इंस्टीट्यूट। सबको आप अपने घर के लोगों को बैठा सकते हो, वो भी कहीं ना कहीं पढ़ सकते हैं। कुछ करंट की स्पेशल बातें होती, कुछ जैसे आज हमने वर्ल्ड टाइगर डे बताया बताया, कुछ और हम कभी कभी जागरूकता वाली बातें भी बताते हैं, वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। देखो क्या लिखा है, पहला पॉइंट, जितने भी खास खास अभी तक हुए हैं, हम नहीं कहते कि हमने इतने पढ़ा दिया आपको 14-15, तो यही सब कुछ है, लेकिन अधिकांश जो खास खास हैं वो हैं। सिलेक्टेड पढ़ने का प्रयास करिए, एक्स्ट्रा यहां वहां ना पढ़िए, ना भागिए, और बाकी मैं आपका सपोर्ट करूंगा। ओके, बात करते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन। पहला पॉइंट ये समझेंगे कि मिलिट्री एक्सरसाइज है क्या, क्यों करते हैं। देखिए, प्रत्येक देश चाहता है कि डिफेंस के मामलों में वो सबसे आगे जाए, रक्षा के मामलों में वो बहुत स्ट्रांग होना चाहता है। यही वजह है कि एक दूसरे देश एक दूसरे के साथ मिल करके अपनी जो डिफेंस की पॉलिसी है वो शेयर करते हैं। किसी सैनिक के पास क्या टेक्निक है, किसी रेजिमेंट के पास क्या खूबी है, हमारे देश में बहुत सारे रेजिमेंट हैं, तो मतलब कहने का ये है सबकी अपनी अपनी एक क्या है, विशेषता है ना। तो हम उस विशेषता पे काम कर रहे हैं। अब अगर कोई सैन्य युद्धाभ्यास हो रहा तो जाहिर सी बात है हम उसके बीच में अपनी टेक्निक को शेयर कर रहे हैं ना, उसको अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये हर देश के बीच में होते रहते हैं। अब आप स्पेशली अगर बात करें तो एक इंडिया और पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, इंडिया और पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, बाकी सबके बीच में ये बढ़िया अच्छे से एक्सरसाइज हमारा कंट्री करता है। अभी पाकिस्तान के साथ क्या है, प्रैक्टिस करनी ही नहीं पड़ती, उनके बीच में हमारे बीच में रियल एक्सरसाइज हो जाती है। तो एक्सरसाइज मतलब बिल्कुल युद्ध जैसी फीलिंग, युद्ध जैसा ही माहौल होता है। तीन प्रकार की सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना, वायुसेना। तीनों सेनाओं के मध्य में होता है। किसी किसी देश में एक ही सेना से होता है, यानी एक ही आर्मी की जो कोर उससे होता है। मान लो जल सेना तो जल सेना से हो रहा, किसी किसी देश के साथ तीनों से होता है। तो ऐसा नहीं कि मालूम चला मंगोलिया से हो रहा है तो मंगोलिया वाले ही बार बार आएंगे, कभी मंगोलिया वाले आएंगे तो कभी हम उनके यहाँ जाएंगे। और ज्यादा बड़ा दल नहीं जाता, 40 सैनिकों का दल, 50 सैनिकों, बहुत चले जाएंगे तो 100-150, इससे ऊपर नहीं कि 500 लोग चलेंगे। और रहना, और कोई भी एक्सरसाइज होगी तो कम से कम 10 दिन तो मिनिमम चलेगी ही चलेगी ना। तो कभी कभी डेट भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये युद्धाभ्यास किस डेट में या कब हुआ, लेकिन डेट आप पढ़िए नहीं। हमने स्पेशली लिख दिया है कि 2024 के महत्वपूर्ण सैन्य युद्धाभ्यास, मतलब कहने का एक दूसरे की सेनाओं की जो टेक्निक है, प्रैक्टिस है, चीजें इस्तेमाल करते हैं,
कैसे वो लड़ते हैं, वो सब आपस में शेयर किया जाता है। तो एक प्रकार जैसे आप लोग प्रैक्टिस सेट देते हो, वही प्रक्रिया यहां पर भी है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये एक भाषा है, टू द पॉइंट पकड़ो। नाम क्या है? डेजर्ट साइक्लोन। कब हुआ? 2 से 15 जनवरी। ऊपर 2024 लिखा है, इसलिए लिखने कोई नीड नहीं है। जितने भी जनवरी से लेकर के अब तक हुए हैं, ऐसा नहीं, कभी कभी एक महीने में 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, एक महीने में 4 नहीं हो पाएंगे, मैक्सिमम 2 ही संभव है, 2 या 3। फिर क्या लिखा है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच राजस्थान में आयोजित किया गया। तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा? सभी लोग ध्यान समझेंगे इस बात को कि डेजर्ट साइक्लोन किसके मध्य, और अगर इंपॉर्टेंस देखें तो इस टॉपिक की 100% इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए। आएगा श्योर, बिल्कुल एक क्वेश्चन आएगा कि ये सैन्य अभ्यास है किसके मध्य। ठीक, तो क्या हो जाएगा? इंडिया और संयुक्त अरब अमीरात, जिसको बोलते हैं यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। क्लियर हो गया पॉइंट्स? वैसे भी इनसे रिश्ते हमारे कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, गल्फ कंट्रीज है ना। राजस्थान में आयोजित हुआ, अब ना पढ़िए, क्योंकि जिन बच्चों पुलिस एग्जाम अगस्त में है उनसे नहीं पूछेगा कहां हुआ, सीधे पूछेगा डेजर्ट साइक्लोन। भाई एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो मतलब कहने का क्या है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य हुआ, राजस्थान में हुआ। कभी कभी हमारी सेना भी जाती है यूएई। पहला पॉइंट कंप्लीट। नंबर 2 पॉइंट देखो, देखिए क्या लिखा है। नंबर 2 क्या है? सदा तंसीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम जान करके सब इंपॉर्टेंट ही लाए हैं ताकि हम आपको एहसास करा सके कि आखिर दमखम कितना बेहतरीन है। ठीक है, सदा तंसीक 29 जनवरी 10 फरवरी 2024। डेटा हमने पहले कह दिया, लॉक कर दो सर, कहीं चेक मत करिए, कहीं और से पढ़ के आइए तो प्रमोद सर के साथ उसको जाके चेक कर लीजिए, अगर मैच कर रहा तो 100% सही है। सदा तंसीक 29 जनवरी 10 फरवरी 2024 किसके मध्य हुआ? भारत और सऊदी अरब। वैसे भी थोड़ा नाम से समझ सकते हैं आप, गल्फ कंट्री से ही है। सदा तंसीक किसके मध्य? भारत और सऊदी अरब। यहां देखो सदा, यहां सऊदी, याद रखो, यहां वहां पर सदा, यहां पर सऊदी के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पहला संस्करण है। इसका आयोजन राजस्थान में किया गया। मतलब कहने का है कि 2024 से सऊदी अरब और भारत के मध्य ये पहला सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है सदा तंसीक। एक ही देश से 2-3 एक्सरसाइज भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि एक देश से एक ही होगा, अलग अलग नामों से भी हो सकती है। क्लियर है पॉइंट? अगला है नंबर 3 पॉइंट, अभ्यास खंजर। किसकी बात कर रहे हैं हम? अभ्यास खंजर 22 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी। क्लियर है? नाम क्या? अभ्यास खंजर। भारत और किर्गिस्तान के मध्य 11वां संयुक्त, कभी कभी क्रम भी इंपॉर्टेंट होता है तो मैंने क्रम लिख दिया, हालांकि क्रम को ज्यादा आप फोर्स मत करिएगा, पुलिस वाले जो विद्यार्थी हैं, ये सब सिविल वगैरह के लिए कभी कभी पूछ लेते हैं कि आप अभ्यास खंजर के बारे में उपरोक्त में से क्या सही है क्या नहीं सही है, तो फिर वहां 2-3 ऑप्शन बना देते हैं कि ये इसके मध्य हुआ, अच्छा ये 11वां मतलब संस्करण है जब शुरू हुआ था, तो ऐसा पूछेंगे। तो वनडे एग्जाम हो तो वनडे लेवल से ही पढ़ाई करो। भारत और किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है। कहीं भूल मत जाना, बकलोह मत बोल देना, बकलोह, ये ध्यान ये रखिएगा। ठीक है, एक्चुअली में हमारे यहाँ क्या है, बहुत लोग देसी भाषा में किसी किसी को बकलोल भी बोल जाते हैं ना, तो मतलब कहने का ये है कि आप इसको बकलो समझो, कहीं ऐसा ना स्लिप हो जाए आप कुछ और बोल जाए। जैसे हम एक बार पढ़ा रहे थे हिस्ट्री में बहलोल लोधी, तब तक किसी क्लास में लड़के ने बोल दिया, कहा सर क्या कह रहे हैं बकलोल, हमने कहा नहीं भैया बहलोल लोधी होता है। कभी कभी नाम में भी बड़ा मसला रहता हो जाता है। फिर क्या है, इस अभ्यास का आयोजन 2011 से किया जा रहा है। क्लियर हो गया? हमने जान करके ऐसा लिखा है ताकि आपके कवर में आ जाए ना पॉइंट। अब देखते हैं इसके बाद। क्लियर है? तो पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। अभ्यास खंजर भूलेंगे नहीं, भारत और मतलब किर्गिस्तान, वैसे लोग खंजर वंजर लेके पहले मारने वारने काम करते थे। ठीक है, यहां क्या लिखा है? चौथा पॉइंट, अभ्यास समुद्र लक्ष्मण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आने की संभावनाएं पूरी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अभ्यास अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 28 फरवरी से 2 मार्च, 28 फरवरी से 2 मार्च भारत और मलेशिया के मध्य भारतीय नौसेनाओं, ठीक है, किसके मध्य हुआ है?
भारत और मलेशिया, ध्यान रखेंगे, लक्ष्मण है तो मलेशिया, अभ्यास समुद्र लक्ष्मण, भारत मलेशिया किसके मध्य है? भारतीय नौसेनाएं, जो नेवल आर्मी होती है, इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। ये तीसरा संस्करण है, मतलब कहने का इसकी शुरुआत 2022, 23, 24, 22 में हुआ, फिर 23 में हुआ, फिर 24 में हुआ। कोविड की वजह से कुछ एक्सरसाइज रोक भी दी गई या नहीं हो पाई, उसमें कभी के बीच में गैप भी, इसलिए हमने कहा हर जगह आप उस चीज को ना पढ़िए कि 11वां 12वां क्रम क्या है, कुछ ज्यादा खुरापात करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। हम टीचर हैं, हमसे एक बार चल भी जाएगा, लेकिन आप कहां तक संभाल पाएंगे उसको ना। तो इसके बाद देखते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा लिखा है सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन। क्या नाम है सैन्य अभ्यास का? हालांकि जो विद्यार्थी नहीं पढ़ते यही कहते हैं ना कि जो विद्यार्थी शहरों से या करेक्शन में रहते हैं उनको हर प्रकार, आजकल सोशल मीडिया का सर टाइम है, सभी लोग बड़े एक्टिव हैं। क्या लिखा है? सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 25 फरवरी से 9 मार्च। क्या लिखा है? 25 फरवरी से 9 मार्च पांचवा संस्करण है, मतलब कहने का है ये पांचवा सीरीज है या पांचवा क्रम है। किसके मध्य हुआ है? सैन्य धर्म गार्जियन, भारत और जापान। सही बात है, थोड़ा भारत और जापान के बीच में रिश्ते अच्छे हैं। देखा होगा कि इंडिया भी जापान को ज्यादा मानता है। आज जो बुलेट ट्रेन परियोजना जो चल रही है, जो अहमदाबाद से मुंबई के मध्य में स्टार्ट हो रही, बन रहा, प्रोसेस में है, बुलेट ट्रेन परियोजना अहमदाबाद टू मुंबई, ध्यान रखेंगे ना, वो भी कहीं ना कहीं जापान के सहयोग से है। उम्मीद है 2025 में शायद वो चल जाए थोड़ा, क्योंकि बीच बीच में कहीं कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है उसमें ना। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बड़ी इंपॉर्टेंट है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस अभ्यास में दोनों पक्षों के 40-40 जवान शामिल हैं, जापानी भी 40, इंडियन भी 40। ये एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है, मतलब रेगुलर होता है, हर साल होता है, और बारी बारी से भारत और जापान में आयोजित किया जाता है। मतलब कहने का एक बार जापान, एक बार इंडिया, एक बार जापान, एक बार इंडिया। राइट, पॉइंट क्लियर है। सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन तो किसके मध्य हुआ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर टाइम है तो राजस्थान पढ़िए, पांचवा पढ़िए, ठीक है, ये अलग बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 या 6 पॉइंट देखेंगे हम। 6 पॉइंट देखिए, लिखा है संयुक्त सैन्य अभ्यास। संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसका नाम है एक्स लामितीय। ध्यान रखें क्या नाम लिखा है? एक्स लामितीय। 18 से 27 मार्च। आयोजन कहां किया गया? सेशल्स, एक छोटा सा आइलैंड है सेशल्स, देखा होगा, इससे भी रिश्ते बनाने की कोशिश है। एक बार तो चाइना और इंडिया दोनों पहुंच गए सेशल्स, तो सेशल्स वाले ये सोचने लगे कि हम छोटे से आइलैंड हैं और हमारे यहाँ ये दोनों बड़े बड़े मुल्क वाले आए क्या, दोनों अपने अपने जुगाड़ से गए थे, ठीक है, दोनों ही अपने अपने। भाई जाहिर सी बात है, उधर जो चाइना राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहुंचे, उसे कुछ दिन बाद मोदी जी पहुंच गए। अच्छा, मोदी जी का क्या फिलॉसफी है? ये भी गुजराती, ऊपर से जुगाड़ी। तो कहने मतलब ये है कि जैसे अभी ये रूस गए, रूस में माहौल बनाया, अब ये रूस के बाद इनकी अगली जो विजिट है वो यूक्रेन है। अब आप समझदार है कि रूस के बाद यूक्रेन भी जा रहे, हो सकता है कुछ युद्ध रुकवाने में सपोर्ट कर दें। अब इसमें क्या लिखा है? सेशल्स में किया गया। 10वां संस्करण भारत और सेशल्स के मध्य है, क्योंकि सेशल्स में हुआ, भाई जिस कंट्री के मध्य हो रहा उन्हीं दो में होगा, किसी और कंट्री में करवा नहीं सकते, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अभ्यास एक्स लामितीय, आयोजन सेशल्स में हुआ। आयोजन को ज्यादा महत्व मत दीजिए ना, हमने सीधा बोला पुलिस के एग्जाम के बच्चे हैं और किसी एग्जाम के हो, बीईओ है, आरओ है, पीसीएस है, तो भले ध्यान दो। फिर क्या लिखा है? 2001 से इसका आयोजन किया जा रहा। लामितीय का अर्थ होता है मित्रता। अगर सेशल्स देश के बारे में समझिए तो वो वहां की भाषा है लामितीय, जिसका अर्थ होता है मित्रता। यानी एक प्रकार से मित्रता का संदेश हम देना चाहते हैं दोनों देशों के मध्य मिलिट्री एक्सरसाइज के माध्यम से। फिर अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर है 7। इसमें लिखा है टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज। क्या नाम लिखा है? टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज 2024, 18 से 31 मार्च। 18 से 31 मार्च ये संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत के पूर्वी समुद्र तट पर भारत और अमेरिका के मध्य हुआ। भारत और अमेरिका के मध्य इसका आयोजन किया गया। पॉइंट क्लियर है ना? टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास
भारत के पूर्वी समुद्र तट पर, मतलब कहने का है पूर्वी पश्चिमी, तो पूर्वी मतलब उड़ीसा साइड वाले रीजन में भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है टाइगर ट्रैम्प एक्सरसाइज। अगला पॉइंट क्या है? अगला है संयुक्त सैन्य अभ्यास। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार इसके एग्जाम में आने के मैंने देखा है, इसको कई बार आया, आता भी है डस्टलिक। ध्यान रखेंगे 15 से 28 अप्रैल भारत और उज्बेकिस्तान, मैंने पहले बोला कि जैसे खंजर कहा था किर्गिस्तान, तो एक ही देश से कई हो सकते हैं, दो तीन चार भी हो सकते हैं ना। ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान, पांचवा संस्करण का आयोजन उज्बेकिस्तान में किया गया। इसकी शुरुआत 2019 से हुई, मतलब कहने का यह है कि ये सब अभी लेटेस्ट में स्टार्ट हुए हैं। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान, खंजर भारत और किर्गिस्तान, थोड़ा समझ के पढ़िएगा, दो तीन बार पढ़ेंगे सर। कैसे विद्यार्थी है जो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है सर, थोड़ा लगाइए जोर, ठीक ठाक धक्का दीजिए मजबूती से। इसके बाद क्या है 9 नंबर, संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 13 से 26 मई 2024, भारत और फ्रांस। फ्रांस के वैसे रिश्ते बड़े मजबूत हैं, अब तो फ्रांस में सरकार शायद बदलने वाली है, तो हमें लग रहा है फ्रांस के राष्ट्रपति भी चेंज हो जाएंगे। वैसे वहां पेरिस ओलंपिक आयोजन हो रहा है, तो वैसे फ्रांस चर्चा में है ना, ध्यान रखेंगे। फिर क्या है, भारत और फ्रांस के मध्य, ये वही फ्रांस है जिसके पहला यूरोपियन देश जिसके मध्य इंडिया ने यूपीआई सेवा शुरू की है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है आपको। भारत और फ्रांस के मध्य मेघालय के उमरोई क्षेत्र में 7वें संस्करण का आयोजन किया गया। क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, 17 से स्टार्ट किया गया, ये 9 नंबर हो गया। अगला पॉइंट देखिए, टेन नंबर पॉइंट, जिमेक्स। ठीक है, चाहे हिंदी में लिख दिया इंग्लिश में लिख दिया, जिमेक्स, JIMEX, जे से जापान, आई से इंडिया, ध्यान रखो। और MEX मतलब मरी टाइम या मिलिट्री एक्सरसाइज, यहां क्या लिखेंगे, जिमेक्स, जून 2024 में हुआ जापान इंडिया मरी टाइम एक्सरसाइज, जिसको बोलते हैं जिमेक्स। आयोजन कहां किया गया, योकोसुका जापान, ऐसे नाम कहां होंगे जनरली, आप चाइना या जापान मिलेंगे, योकोसुका जापान में हुआ। और भारत और जापान के मध्य ये 8वां संस्करण, इसकी शुरुआत 2012 से, इसका मतलब बीच में गैप हुआ होगा, इसलिए संस्करण की संख्या क्या है, कम है। क्लियर है पॉइंट, जिमेक्स भूलेंगे नहीं सर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस बात का। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है 11वां पॉइंट, अभ्यास होपेक्स। अभ्यास होपेक्स 21 से 26 जून, भारतीय वायुसेना और इजिप्ट, इजिप्ट समझते हैं, इजिप्ट का ही ओल्ड नेम है मिस्र, इसी का ओल्ड नेम है मिस्र, ठीक है, के मध्य चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। अभ्यास होपेक्स, इंडिया और इजिप्ट। ठीक है, अभी देखा पाकिस्तान का नाम नहीं आया, अफगानिस्तान की थोड़ी स्थिति खराब है, वहां से भी हो जाता, तो कुछ अब म्यांमार में भी थोड़ा सा वहां में सैन्य शासन चल रहा ड्रामा है, तो वहां से भी दूरी मान ली। अब आप म्यांमार से तो आवाजाही बंद कर दी गई, ये क्वेश्चन तो एनडीए में आ चुका है ना, थोड़ा पड़ोसी देशों पर नजर रखा करो। इसके बाद क्या है पॉइंट, 12 नंबर, मैत्री, मैत्री सैन्य अभ्यास 1 से 15 जुलाई के मध्य हुआ है। मैत्री सैन्य अभ्यास, इसकी शुरुआत 2006 से हुई, भारत और थाईलैंड के मध्य है, ध्यान रखेंगे। मैत्री सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड के मध्य। संयुक्त सैनिक, अगला पॉइंट नंबर 13, संयुक्त सैनिक अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखने का। नोमैडिक एलिफेंट 3 से 16 जुलाई 2024, 16वां संस्करण, शुरुआत 2004 से, मंगोलिया और भारत के मध्य, वही कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये वही मंगोलिया है जहां से एक शासक था चंगेज खान। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। मैत्री सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया एंड मंगोलिया, याद आया उलान बटोर। इसके बाद क्या है पॉइंट, एक और है, बस यही लास्ट है, ठीक है, फिर इसके बाद तो कंप्लीट हो गया। 14 नंबर देखिए क्या लिखा है, संयुक्त खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास, इसका नाम ही है खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास, 27 जुलाई से 9 अगस्त, मतलब कहने का ये चल रहा है, ये हो रहा है।
भारत और मंगोलिया के मध्य 40 सदस्यीय एक सैन्य दल उड़ान बटोर के लिए रवाना। मतलब कहने का है कि 15 अगस्त तक की ही न्यूज को आप कवर करिए या 10 अगस्त तक ही पढ़िए, उसके बाद ना पढ़िए, क्योंकि पेपर आपका ऑफलाइन है ना, तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए। मैंने बोल रखा है कि जीएस में जो भी सेक्शन आना है 37 38 क्वेश्चन, उसकी एक हम गाइडलाइन बताने वाले हैं कि किस किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, कैसे कैसे आएगा। शायद किसी आपको इस प्रकार की कुछ इंफॉर्मेशन किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से मिली हो, तो मैं पूरे जीएस का ऑपरेशन करके आपके सामने रख दूंगा कि कितना कितना पोर्शन कैसे कैसे पढ़ना। ठीक है, तो चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक दूसरे को आप लोग शेयर कर दिया करो, थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कर दिया करो, इसमें ज्यादा अच्छा रहेगा ना। और थोड़ा कभी कभार मान लीजिए आप सभी विद्यार्थी हो या जो भी नए विद्यार्थी जुड़ते हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले। थोड़ा डांट देते हैं, इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।